सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम चुनाव आयोग निर्वाचन के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। यदि आपकी संविधान की तैयारी जबरदस्त है तो आज की क्लास में आपका निर्वाचन या चुनाव आयोग का फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का चुनाव आयोग। निर्वाचन या चुनाव, अब आपको ये पता होना चाहिए भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन है इसका। भाग नंबर 15 डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाग नंबर 15 आर्टिकल का भी पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान में। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। स्थायी डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है आपसे कि निम्न में से स्थायी संवैधानिक निकाय कौन सा है या कौन सा नहीं है। स्थायी संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है? जिसका संविधान में वर्णन हो, वे सभी आपके स्थायी संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी चुनाव आयोग की भारत में बच्चों? 25 जनवरी, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1950 को। 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं बच्चों? चुनाव करवाना होता है, जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव है। चुनाव क्षेत्रों की परिसीमन करना होता है, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा चिन्ह प्रदान करना भी चुनाव आयोग का कार्य होता है। निर्वाचन आयोग ना है बच्चों संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के लिए तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। अब बात करें हम, एक बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होने वाला क्वेश्चन है बच्चों, 18 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? नवंबर 1989 को। कौन से नंबर की लोकसभा थी आपकी? 90 नंबर की लोकसभा थी। 90 नंबर की लोकसभा। क्लियर है जी। पहले क्या था बच्चों? 21 वर्ष से घटाकर, पहले मतदान की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? डायरेक्ट संविधान संशोधन और सन पूछा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। 61वां संविधान संशोधन था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु क्या थी? पहले 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च, ये डेट याद रखनी है आपको, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। लोकसभा का यदि क्वेश्चन पूछा था, 90 नंबर की लोकसभा थी 1989 में। ठीक है जी। प्रथम चुनाव आयुक्त का बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सुकुमार सेन थे। प्रथम कौन थे? सुकुमार सेन प्रथम क्या थे? चुनाव आयुक्त थे। क्लियर है जी, इतने आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सा प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत का चुनाव आयोग ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष का होता है या वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर कर देता हूं, भारत की जो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते होंगे 5 वर्ष का होता है, 5 का नहीं होता है, 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की उम्र तक। क्लियर, जो भी पहले आ जाएगा। ठीक है, जबकि बात हुई है इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की, ये की पॉइंट है, याद रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हुई है 6 वर्ष और 65 वर्ष, 6 साल और 65 वर्ष। यदि हम बात करें अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का तो होता ही होता है सर, लेकिन 65 के स्थान पर 62 वर्ष की उम्र तक है, जो भी पहले आए वो अपने पद पर रह सकते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता कौन है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा संसद के द्वारा महाभियोग के माध्यम से भी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, ये 6 वर्ष और 65 वर्ष का मैटर क्या है। सपोज कीजिए एक व्यक्ति है जिसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया, उसकी उम्र वर्तमान में 61 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 61 वर्ष। अब आपको पता है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 61 में 6 जोड़े कितने होते हैं? 67। 67 साल तक पद पर अपनी नहीं रहेगी वे। क्यों? क्योंकि 61 साल है, 65 पर रिटायर हो जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उसका मतलब इसका कार्यकाल कितने साल कार्य करेंगे? 4 वर्ष। अब क्लियर हुई। सपोज कीजिए मान लिया कि वही चुनाव आयुक्त बना है, उसकी उम्र कितनी है? मान लिया सपोज करो 56 साल है।
अब 65 वाला मैटर नहीं चलने का यहाँ पर। 65 में 6 साल और ऐड कर देंगे, 56 में 6 साल और ऐड कर देंगे, 56 6 कितने होते 62, तो 62 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे, न कि 65 साल पूरा होने तक। क्लियर है? 6 वर्ष और 65 का मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता चुका हूं कैसे इनको काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 और 65। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात है, यदि अन्य जो आपके अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं 6 वर्ष तो होती है, 62 आपको याद रखना है। भाग नंबर 15 को भूलना नहीं है, अनुच्छेद नंबर 324 से 339 तक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस कारणों से के चलते हुए एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है अथवा किसी निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है? ए, अपने चुनाव की तारीख पर निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए योग्य नहीं था अथवा अपात्र घोषित हुआ था। बी, उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावना और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी आपके दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव याचिका। ठीक है जी, संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया चुनाव याचिका कहलाती है। चुनाव याचिका होती क्या है? विविध क्षेत्रों में ना यह याचिका या आवेदन पत्र है जो किसी विशिष्ट न्यायालय के आधार पर तथा इस उद्देश्य से किया जाता है कि प्रतिनिधि रूप में अमुक सदस्य का चुनाव अवैध रूप से हुआ है, अतः चुनाव रद्द किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदान सूची के बारे में सही है? मुद्रित मतदाता सूची और इस सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन बी, मतदाता सूची में हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को यह मुफ्त प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी आपके दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा चुनाव के बारे में सही है? कौन से वर्तमान में जो 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, कौन से नंबर की लोकसभा है? 18वें नंबर की लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, यह बात याद रखनी है आपको। सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनाव के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य में स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुक्त उपयोग की अनुमति है। बी, एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी आपके दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए क्या कहता है, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। बी, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र में 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी आपके दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र क्यों चर्चा में रहा है? ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था क्वेश्चन। जो आपके लोकसभा चुनाव होंगे 18वें नंबर के, इनसे लगातार आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए जो चुनाव 18वें नंबर के लोकसभा चुनाव होंगे इनको कवर करना जरूरी है। इनकी डिटेल, इनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा चुनाव होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव यहां से लड़ी थी, इसलिए ज्यादा इंपोर्टेंट है। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।